हेलो एवरीवन। बच्चों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर भी है जिसमें एक न्यूबॉर्न बेबी को हम माँ की गोद में नहीं देते या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फील ही नहीं करने देते, डायरेक्टली उस न्यूबॉर्न बेबी को एक स्टेरलाइज्ड माइक्रोब फ्री बबल के अंदर रखते हैं। इन बेबीज़ को बबल बेबीज़ बोला जाता है। क्या आपको पता है इसके बारे में कुछ? अगर नहीं पता तो वीडियो आपके लिए है। नीट का कॉन्सेप्ट है, सेव कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। हमारे लिम्फोसाइट्स के अंदर, इनफैक्ट हमारे सेल्स के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स। इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से क्रोमोसोम नंबर 20 एक क्रोमोसोम है। इस 20वें क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है, जीन का नाम है ADA, एडेनोसिन डीअमाइनेज जीन। एडेनोसिन डीअमाइनेज जीन जब एक्सप्रेस होता है तो ये एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है एडेनोसिन डीअमाइनेज। अगर एडेनोसिन डीअमाइनेज जीन में म्यूटेशन हुई तो एडेनोसिन डीअमाइनेज नामक एंजाइम बनेगा नहीं। विद द रिजल्ट लिम्फोसाइट्स के अंदर इस एंजाइम की एब्सेंस के कारण कुछ टॉक्सिक केमिकल्स बिल्डअप होते हैं, टॉक्सिक प्यूरिन डेरिवेटिव्स, पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स, जिनकी वजह से ये लिम्फोसाइट्स मरने लगते हैं, इनकी डेथ होने लगती है। अल्टीमेटली लिम्फोसाइट काउंट ड्रॉप होता है एंड लिम्फोसाइट्स की मदद से ही हमको इम्यूनिटी मिलती थी, देयरफॉर ओवरऑल इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी, शॉर्ट में SCID। तो SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो एक जीन की म्यूटेशन के कारण हुआ, विच इज़ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 20। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 1 in 50,000 to 1 lakh पीपल इस डिजीज़ को फेस कर सकते हैं, राइट। एंड क्योंकि लिम्फोसाइट्स कम हो रहे हैं तो ओवरऑल इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई, दैट्स वाई इन बेबीज़ को हम बबल में रखते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में रख नहीं सकते क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में कई तरह के माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब बॉडी में घुस गया, छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, राइट। सवाल ये है कि क्या इस कंडीशन का, इस डिसऑर्डर का, इस सिंड्रोम का कोई इलाज है, क्या कोई क्योर है? हाँ बच्चों, इसके कुछ कन्वेंशनल तरीके भी हैं ठीक करने के, कुछ मॉडर्न तरीके भी हैं ठीक करने के। अगर आपको इस सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट के क्योर के बारे में जानना है तो काइंडली टेक्स्ट मी, मैं आपको अगले वीडियो सेशन में इसके क्योर के बारे में बताऊंगा। अगेन वो भी नीट का कॉन्सेप्ट है, तो टेक्स्ट मी, आई विल पोस्ट अ वीडियो रिगार्डिंग द क्योर ट्रीटमेंट ऑफ दिस SCID एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।